ग्रोथ एकेडमी गुरु जी में सबको स्वागत है। आज हम लोग क्या करते हैं, पहले कुछ क्वेश्चन पीवाई क्विज को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी दो इन्वर्टिबल हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स दिए गए हैं, ठीक ना। इन्वर्टिबल का कहने का मतलब है हमारे पास कैसा है, इनवर्स। अगर इन्वर्टिबल बोले या इनवर्स बोले, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम हो। अगर ए और बी हमारे पास कैसे है, दो इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स दिए गए हैं। ये कौन से ऑर्डर के, सेम ऑर्डर के दोनों दिए गए हैं, ठीक। फिर पूछ रहा है कि व्हाट इज ए बी का इन्वर्स हमारे किसके इक्वल होगा। देखिए, इसको हम लोग पहले से बात कर चुके हैं, प्रॉपर्टीज जब हम लोग इन्वर्स का पढ़ रहे थे। ये हमारा क्या कैसे अप्लाई करेगा, सॉक्स एंड शूज का रूल अप्लाई करेगा। क्या होता है, ए बी का इन्वर्स जो होता है वो इक्वल होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ए मैट्रिक्स दिया गया है, उसका ऑर्डर कितना है, 3 है। सच दैट इज डिटरमिनेंट इज 4, व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ए। ठीक है ना, जो मैट्रिक्स हमको दिया गया उसका ऑर्डर 3 है, इसका डिटरमिनेंट 4 दिया है, तो इसका ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होगा। देखिए, अगर एक मैट्रिक्स ए है, उसका डिटरमिनेंट अगर 4 दिया गया है, तो इसका ट्रांसपोज करके भी डिटरमिनेंट निकालेंगे, तब भी इसका डिटरमिनेंट कितना होएगा, 4 ही आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन ग्रेटर देन 1। देखिए, जो भी मैट्रिक्स दिया गया है वो 1 से क्या है, बड़े ऑर्डर का है। फिर पूछ रहा है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। हम लोग क्या करते हैं, हर ऑप्शन में माइनस ए का डिटरमिनेंट पूछ रहा है, तो ऐसा करते हैं, एक 2x2 का हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। इसका अगर हम लोग डिटरमिनेंट देखें तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, ए का डिटरमिनेंट आ जाएगा 4 तिहाई 12 और 3 दूना 6। सॉरी, 4 ही करना, यहाँ पे 4 आएगा, 12 नहीं। 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4, -3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे कितना मिल जाएगा, -2। अब इसका -a करेंगे तो -a बराबर हमारे पास क्या मिलेगा, सारे टर्म्स हमारे पास माइनस में हो जाएंगे, -2 -3 -4। फिर इसका डिटरमिनेंट करते हैं हम लोग, -a का डिटरमिनेंट करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, +4। माइनस -3 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे, माइनस माइनस +6 इक्वल किस कितने आएगा, 2 के आएगा, ठीक है ना, -2। और -2 डिटरमिनेंट किसका था, ए का। तो यहाँ से आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ -a जो होगा वो इक्वल होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए के। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। कह रहा है कि एक मैट्रिक्स मैंने दिया गया है ए और बी, ठीक है ना, जिसका ऑर्डर कितना है, 3x3 मैट्रिक्स है, और डिटरमिनेंट ए दिया गया है 4 एंड डिटरमिनेंट बी दिया गया है 3। फिर हमसे पूछ रहा है डिटरमिनेंट ऑफ 2ab क्या होगा। देखिए, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स अगर ऐसे दिया गया है तो उनका डिटरमिनेंट दिया गया। अगर हमसे पूछ रहा है डिटरमिनेंट ऑफ के ए बी, के का स्थान पे कोई भी हमारे पास स्केलर नंबर हो सकता है, तो इसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या होगा, के की पावर एन। अगर ए और बी का डिटरमिनेंट मान लेते हैं कि ऑर्डर कितना है, एन है, ठीक ना। तो और ये किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी के, राइट। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ए के स्थान पे हमारे पास कितना दिया गया है, 2, और कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है, 3। तो यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ 2ab। डिटरमिनेंट ऑफ 2ab बराबर क्या मिल जाएगा, 2 की पावर n के स्थान पे कितना है, 3। और डिटरमिनेंट ऑफ a हमारे पास कितना दिया है, 4 एंड b दिया गया है 3। तो यहाँ से क्या, 2 की पावर 3 का मतलब 8, और यहाँ से 4 एंड 3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 32 इंटू 3 कर देंगे, यहाँ से कितना मिल जाएगा, 96। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। सेम स्टेटमेंट पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, पूछ रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए बी का इन्वर्स। देखिए, अगर हमको ये भी पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी या फिर बी का इन्वर्स जो होगा और डिटरमिनेंट ऑफ 1/, ए डिटरमिनेंट ऑफ बी के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो इसका वाला लॉजिक हम लोग जो यहाँ पे लॉजिक यूज़ किया वही सेम लॉजिक यूज़ करेंगे। कहने का मतलब है कि डिटरमिनेंट ऑफ 3ab का जो इन्वर्स होगा किसके इक्वल हो जाएगा, 3 की पावर 3
इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी का इनवर्स। ठीक, 3 का क्यूब मतलब 27 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब कितना 4 एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी का इनवर्स यहाँ पे देखिए हमको ये दिया गया इसके बराबर है, इसके मतलब 1 अपार्ट डिटरमिनेंट ऑफ बी, और डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू कितना दिया गया 3। यहाँ से 1, यहाँ पे 9 टाइम्स, यहाँ से क्या मिल जाएगा 9 इंटू 4 मतलब 36 आ जाएगा। 36 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सबको अभी तक का क्वेश्चन समझ में आया होगा, सभी क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गए हैं और इजी ही टर्म के थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे हमसे इसको क्या कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, इसके दो मेथड हैं, 2 या 3 मेथड हैं। पहला मेथड हमारे पास क्या है यूजिंग मैट्रिसेस। देखिए हमारे पास क्या होगा ऐसे 3 इक्वेशंस देंगे। कैसे इक्वेशंस रहेंगे ये लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब सबको पता ही है कि जो भी वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर x1 x2 x3 है, इन सब की पावर कितनी है 1 है। तो ऐसे हमारे पास क्या होगा 3 लीनियर इक्वेशंस देंगे। उन लीनियर इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में नोट डाउन करेंगे। ठीक ना, कैसे जैसे पहले मैट्रिक्स हमारे पास पहला इक्वेशन दिया है a11 x1 a12 x2 a13 x3 इक्वल क्या दिया गया है b1। तो यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं इन सब तीनों इक्वेशन में, उन सब के वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उन सबको हम लोग एक मैट्रिक्स में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे पहले मैट्रिक्स ए बन के आएगी a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। मतलब इनको हम लोग पहले जो पहली हमारे पास होगी लीनियर इक्वेशन उसको पहले रो में लिखेंगे, दूसरे वाले कोफिशिएंट को हम लोग क्या करेंगे दूसरे रो में लिखेंगे। ठीक है ना, तीसरे वाले कोफिशिएंट को हम लोग तीसरे रो में लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ से हमारे पास क्या जो इक्वल हमारे पास b1 b2 b3 दिया है उनको एक नया मैट्रिक्स का नाम देंगे b। उनको हम लोग कैसे लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा गया है कॉलम में लिखा गया है ये, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे ऐसे कॉलम में लिख लेंगे। अब जो हमारे पास वेरिएबल है उन वेरिएबल को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा x1, ये मिलेगा x2 और ये मिलेगा क्या x3। राइट, इनको ऐसे लिख लेंगे। लिखने के बाद अब अगर हमसे पूछेगा कि ए यक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक ना, इसमें क्या कह रहा है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कहने का मतलब है जब इस टाइप का क्वेश्चन देगा आपको यहाँ पर एक्स वाई और जेड जिस भी टर्म दिए, जैसे यहाँ पे x1 x2 x3 दिए गए तो x1 x2 और x3 की वैल्यू पूछेगा कि इन सब की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करना है इन सब लीनियर इक्वेशन को ऐसे 3 मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। फिर उसके बाद क्या करना है पहली मैट्रिक्स जो ए दी गई है उसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालना हम लोग सीखे हैं कि ए इन्वर्स बराबर क्या होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये रूल होता है इन्वर्स निकालने का। तो ए इन्वर्स को निकाल करके हम लोग क्या करेंगे इस फार्मूले पे रख देंगे, जहाँ से ये क्या होता है यक्स बराबर ए इनवर्स बी। ए इनवर्स में बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो समथिंग यक्स के इक्वल मतलब इसके इक्वल समथिंग कुछ ऐसे हमारे पास क्वेश्चन मल्टीप्लाई के बाद मिल जाएंगे। फिर हम लोग बाद में इनको क्या कर लेंगे कॉमन कंपेयर करके यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। जो भी लीनियर इक्वेशन 3 दिया जाएगा उसका इक्वेशंस ऐसे निकालना है। ठीक ना, देखिए इस पर कुछ प्रॉपर्टीज़ है इसको समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास ए एक्स इक्वल टू बी दिया गया है, ठीक ना, सिस्टम ऑफ एन लीनियर इक्वेशन, जितने भी लीनियर इक्वेशन यहाँ पे देखिए 3 लीनियर इक्वेशन थे 1 2 3, और यहाँ पे कितने की बात कर रहा है एन लीनियर इक्वेशन जितने भी दिएगा, और विथ वेरिएबल कितने हैं एन वेरिएबल्स। उसमें वेरिएबल्स कितने थे 3 वेरिएबल्स थे x1 x2 और x3। यहाँ पर एन लीनियर इक्वेशन के लिए एन वेरिएबल यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अगर यहाँ पे कह रहे हैं इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो कहने का मतलब है मैट्रिक्स हमारा कैसा है नॉन सिंगुलर। ठीक ना, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। ठीक ना, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे कैसा है नॉट इक्वल टू जीरो है तब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारा कैसा हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक ना,
कंसिस्टेंट हो तब उसके कारण कंसिस्टेंट होगा। अगर ये हमारे कंडीशंस अप्लाई कर रहा है तब ऐसे इक्वेशन के पास कितने सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, यूनिक सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, फिर से समझते हैं। एक मैट्रिक्स देगा, उसका डिटरमिनेंट चेक करेंगे, अगर डिटरमिनेंट जीरो नहीं आया तो ऐसे इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट इक्वेशंस बोलेंगे। और कंसिस्टेंट इक्वेशन के पास कैसा सॉल्यूशंस मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशंस मिलेगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस के पास कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, यूनिक सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, जब यूनिक सॉल्यूशंस मिलेंगे तब उनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी करके x1 y1 x2 की वैल्यू निकाल। ठीक है, बाई चांस मान लीजिए कि अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो आ गया, क्या हो सकता है, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो आएगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक ना, अगर जीरो आया तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करेंगे, तो अगर इक्वल जीरो आया, जीरो मतलब नल मैट्रिक्स आई, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट, तब भी वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। लेकिन इस टाइप में हमारे पास उसके पास कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। फिर समझते हैं कि एक मैट्रिक्स देगा, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, क्या आएगा, जीरो। अगर जीरो आया तो उसके बाद क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए में हम लोग क्या करेंगे, जो बी मैट्रिक्स हमारे पास मिली रहेगी उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वल क्या आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया। अगर नल मैट्रिक्स आ जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम लोग क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। और इनके पास कितने सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। राइट, फिर थर्ड पार्ट हमारे पास है कि बाई चांस मान के चलिए कि हमारे पास इनका डिटरमिनेंट कैसे आया, जीरो तो आया ही आया, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए और बी का प्रोडक्ट कैसे आया, नॉन जीरो आया। तब ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट से बोलेंगे। और इनके पास कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, नो सॉल्यूशंस मिलेंगे। एक क्राइटेरिया फिर से बता देते हैं कि अगर पहली प्रॉपर्टी, अगर ए का डिटरमिनेंट कैसे आया, नॉन जीरो आया, तब इसके पास कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, यूनिक सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, दूसरा है कि अगर ए का डिटरमिनेंट जीरो आया तब यहाँ से एक चीज़ अप्लाई होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का प्रोडक्ट अगर इक्वल जीरो आया तब इसके पास कितने सॉल्यूशंस मिल जाएंगे मेरे पास, डायरेक्टली मैंने सॉल्यूशंस इनके पास मिलेंगे। लेकिन अगर जीरो आया डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट, लेकिन फिर भी अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लें और बी का साथ प्रोडक्ट करें, अगर ये नॉन जीरो आया तब इसका सॉल्यूशंस कितने पास हो जाएंगे, नो सॉल्यूशन, इसके पास कोई भी सॉल्यूशंस नहीं। राइट, अभी हम सबको एक क्लियर होगा। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ दिया गया है, कह रहा है कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमारे पास क्या दिया गया है, के एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल, दिया गया है एक्स प्लस के वाई प्लस जेड इक्वल वन, दिया गया एक्स प्लस वाई प्लस के जेड इक्वल वन। इसके पास कितने सॉल्यूशंस है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, यूनिक सॉल्यूशंस कहने का मतलब है ए का डिटरमिनेंट कैसा है, नॉन जीरो, कैसा है, नॉन जीरो है। ये कह रहा है सॉल्यूशंस अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, बताना है ए बी सी डी कौन सा करेक्ट होगा। अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास कितने हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इनको एक नए मैट्रिक्स में यहाँ पर x का गुणांक कितना है, के, यहाँ पर लिखेंगे के, यहाँ पर वन, और यहाँ पर x का गुणांक वन, यहाँ पर y का गुणांक के, और यहाँ पर z का यहाँ पर वन। ठीक है ना, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक नए मैट्रिक्स बनाएंगे बी। बी में क्या करेंगे, जो इक्वल में दिया गया उनको लिखना है वन टू एंड वन। फिर एक्स वाले पार्ट में हमको क्या करना है, जो वेरिएबल हमारे पास यूज़ किया उनको लिख लेते हैं एक्स वाई जेड। बी और एक्स से हमारा कोई मतलब है नहीं, हमको मतलब है बस ए से। ए का डिटरमिनेंट निकालना है, तो ए का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, के लेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल, ये कैंसिल, के का मल्टीप्लाई के में करेंगे के स्क्वायर, वन का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो वन माइनस वन, यहाँ से ये कैंसिल, ये कैंसिल, वन का मल्टीप्लाई के में करेंगे के माइनस वन का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो वन।
+1 चूज़ करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल है, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, 1 का मल्टीप्लाई के में करेंगे तो के। और इसका डिटर्मिनेंट कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या हो जाएगा, के का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, के क्यूब माइनस के, राइट, ये मिल जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, कोई चीज़ एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो रही है तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, के क्यूब माइनस के 3 बार है तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -3 के +1 एंड +1 कितना हो जाएगा, +2 नॉट इक्वल टू जीरो। अब हमें क्या करना है, यहाँ से के की वैल्यू फाइंड करना है। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे पावर्स कितनी दी गई, 3 दी गई है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, जो लास्ट में 2 दिया गया है, ये 2 दिया गया है ना, इनको सॉल्व करते हैं। इनका जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो इनका फैक्टराइजेशन क्या आ सकता है, +-1 +-2। रूल पता है ना कि अगर 3 ऑर्डर एक्स का पावर 3 दिया गया तो उसका फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर एक बार हम लोग क्या करेंगे, के बराबर 1 रखेंगे, देखते हैं किस पर 0 आता है। तो के बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 -3 +2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो इसका मतलब जो भी इसको टर्म बनाना है हमारे पास कैसा बनाना है, k-1 टाइप का बनाना है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, के क्यूब, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बार के स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और के स्क्वायर को ऐड कर देते हैं। -3 के को लिख लेते हैं -2 के, एंड यहाँ पर पहले लिख लेते हैं -के -2 के एंड +2 नॉट इक्वल टू क्या है मेरे पास, 0। तो इन दोनों में मेरे पास कॉमन क्या बनेगा, के स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिलेगा, k-1, और इन दोनों में क्या होगा, के कॉमन होगा तो k-1, और इन दोनों में -2 कॉमन लेंगे तो k-1 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से मिल जाएगा एक ब्रैकेट में k-1, सेकेंड वाले में के स्क्वायर प्लस k-2 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन यहाँ से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे k-1 एंड इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या मिलेगा, एक ब्रैकेट में k-1 एंड शायद सेकेंड वाले ब्रैकेट में k+2 नॉट इक्वल टू 0। एक बार इनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं, के स्क्वायर 2 के -के तो +-2, ठीक है ना। तो यहाँ से के की वैल्यू हमारी क्या क्या नहीं हो सकती है, के की वैल्यू हमारी 1 नहीं हो सकती है क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है। एंड नेक्स्ट वाले में हम लोग क्या करेंगे, तो के की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, -2। तो जो ऑप्शन में ये हमारे पास दिया गया के नॉट इक्वल टू 1 एंड के नॉट इक्वल टू -2, के नॉट इक्वल टू 1 एंड के नॉट इक्वल टू -2, मतलब ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। ऐसे ही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, बस यूनिक, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन टाइप का ही पूछेगा। लेंदी हमसे ये सवाल नहीं कराएगा कि x बराबर ए इनवर्स इक्वल टू बी क्या होगा, ठीक है ना। ऐसे टाइप के क्वेश्चन जहाँ तक हमें लगता है कि नहीं पूछे जाएंगे। नॉर्मली यूनिक सॉल्यूशन समझना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन समझना है और नो सॉल्यूशन को समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन बोला था, यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है, जब ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, नॉन जीरो होता है। आगे चले, यहाँ पे देखिए दिया गया है होमोजीनियस इक्वेशन। अब हमारे पास क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो बी वाला पार्ट होता है इसको हम लोग क्या लेके चलेंगे, इक्वल 0। अगर ए एक्स इक्वल टू बी दिया गया है इसको बोलेंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। अगर यहीं पर ए एक्स इक्वल टू 0 दे दिया गया, कहने का मतलब है बी की वैल्यू क्या दे दिया गया, 0, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक ना। ऐसे इक्वेशंस को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस इक्वेशंस बोलेंगे, राइट। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया और ए का डिटरमिनेंट क्या है, नॉन जीरो, तब ओनली वन सोल्यूशन एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। मतलब ये ऐसे के सोल्यूशंस को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रिवियल सोल्यूशन से बोलेंगे। अगर ए का डिटरमिनेंट क्या आया, नॉन जीरो आया, तो ऐसे पे कंडीशन में सॉल्यूशंस हमारे पास क्या मिलेगा, x इक्वल टू 0 मिलेगा। जब x इक्वल टू 0 मिलेगा तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन से बोलते हैं, ठीक ना। फिर अगर a का डिटरमिनेंट हमारे पास कैसा आया, 0 आया, ठीक ना। a का डिटरमिनेंट कैसा है, 0 आया, तो इसका मतलब क्या है, ax इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। फिर इसको कैसे कहेंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन से बोलेंगे।
इट विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक ना। बस इतना देखना है कि ए का डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है कि नॉन जीरो आ रहा है, किस कंडीशन में, होमोजीनियस इक्वेशन कंडीशन में बोल रहे हैं। अगर ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आया तो यह कैसा सोल्यूशंस होगा, ट्रिवियल सोल्यूशंस। अगर ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो आया तो ऐसे सोल्यूशंस के पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब ये जो होमोजीनियस इक्वेशन होगा ये दिखेगा किस टाइप का, ये दिखेगा ऐसे, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल जीरो, फिर a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल जीरो। ऐसे हम लोग क्या कहें, ये थ्री के लिए थ्री लीनियर इक्वेशन है, ऐसे हम लोग यन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक ना। तो ये सोल्यूशन हमारे पास दिया जाएगा। तो अगर ऐसे इक्वेशन देगा तो यहाँ पर वही सेम कंडीशन, ए के लिए हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स बनाएंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगा, a1 b1 c1। यहाँ से क्या बनेगा, a2 b2 c2। यहाँ से क्या बनेगा, a3 b3 एंड c3। राइट। बी की वैल्यू तो जीरो है, बी से हमारा कोई मतलब है ना, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी हमारे पास, एक्स वाई एंड जेड। राइट। तो ऐसे इक्वेशन में फिर हम लोग चेक करेंगे कि ए का जो डिटर्मिनेंट है वो अगर नॉन जीरो आ रहा है तो इसके पास कितने कैसे सोल्यूशंस होगा, ट्रिवियल सोल्यूशंस होगा। ठीक है ना। ये कैसे होगा, ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। अगर ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास कैसे आएगा, जीरो, तब इसके पास कितने सोल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस मिलेंगे। तब इसके पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस मिलेंगे। राइट। आई होप आप सबको क्लियर होगा होमोजेनियस इक्वेशन किस टाइप का होगा। बाकी कैसे क्या सॉल्व करना है आप सबको पता ही है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन दिया है, एक्स प्लस टू वाई, यहाँ पे दिया है एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल वन। नेक्स्ट दिया है एक्स माइनस वाई प्लस फोर जेड इक्वल जीरो। नेक्स्ट टू एक्स प्लस वाई प्लस सेवन जेड इक्वल वन। तो हमसे पूछ रहा है कि इसके पास कितने सोल्यूशन मिलेंगे, टू सोल्यूशंस, वन सोल्यूशंस, या नो सोल्यूशन, या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो हमको पता है सबसे पहले क्या करना है। अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन दिया गया है तो इसके लिए हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे ए, उसमें क्या लिखेंगे, वन टू थ्री। जो यहाँ पे एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट दिया है उनको एक पहले रो में लिख लेंगे, फिर वन माइनस वन फोर टू वन। ठीक है। तो यहाँ से b बराबर हमारे पास क्या मिल जाएगा, वन जीरो वन। वैसे जहाँ तक है हमें इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, फिर भी ट्राई करते हैं। यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स वाई एंड जेड। तो ए का डिटरमिनेंट पे देखते हैं क्या हो मिलता है। ए का डिटरमिनेंट वन लेंगे तो वन से क्या होगा, ये कैंसिल ये कैंसिल, माइनस वन का मल्टीप्लाई सेवन में कर देंगे माइनस सेवन, माइनस वन का मल्टीप्लाई फोर में कर देंगे तो फोर, माइनस टू, यहाँ से क्या होगा, ये कैंसिल ये कैंसिल, वन का मल्टीप्लाई सेवन में करेंगे सेवन, माइनस टू का मल्टीप्लाई फोर में करेंगे कितना मिल जाएगा, एट, फिर प्लस थ्री, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये कैंसिल ये कैंसिल, वन का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो यहाँ से मिलेगा वन, यहाँ पे होता है माइनस, टू का मल्टीप्लाई माइनस टू में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस टू हो जाएगा। तो ए का डिटरमिनेंट क्या मिल जाएगा, यहाँ से माइनस इलेवन, यहाँ से कितना मिल जाएगा प्लस टू, और यहाँ से हमारे पास कितना मिल जाएगा नाइन। तो ए का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या मिल गया है, जीरो। अब ए का डिटरमिनेंट जीरो मिल गया तो यहाँ पे दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या थी कि अगर ए का डिटरमिनेंट जीरो मिला तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल जीरो आता है या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल नॉन जीरो आता है। ठीक है। जो भी आएगा जैसे भी, अगर इक्वल टू जीरो आता है तो क्या बनेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक ना। और नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन। इस पे बात हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए, अगर ए का डिटरमिनेंट जीरो आया तो एडजॉइंट आप ए करेंगे तो इक्वल कितने सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस। अगर नॉट इक्वल टू जीरो आया तो कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे हमारे पास, नो सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग को क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाला जाता है सबको पता है।
हम लोग बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए के लिए पहले A11 निकालेंगे। A11 हमारे पास क्या मिलेगा, ये कैंसिल -7 और ये 11 मतलब -11। A12 में क्या होता है, माइनस, तो माइनस में क्या करेंगे, ये कैंसिल। 1 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 7, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 8, 7 में से 8 जाएगा -1, माइनस माइनस +1 यहाँ पे हो जाएगा। A13 सॉल्व करेंगे, A13 में प्लस होता है तो ये कैंसिल, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, 2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -2, माइनस माइनस +2 हो जाएगा तो यहाँ से मिल जाएगा 3। अब निकालते हैं A21 में क्या होता है, माइनस, तो यहाँ से ये कैंसिल। 2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 14, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3, तो 14 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिल जाएगा, 11, यहाँ मिल गया 11। फिर A22 में क्या होता है, प्लस, A22 -1 वाला है तो यहाँ से ये कैंसिल। 1 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 7, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6, 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 1, तो यहाँ से मिल जाएगा 1। A23 माइनस का होता है, यहाँ पे लिखेंगे माइनस, यहाँ से ये कैंसिल, है 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4, 1 में से 4 जाएगा -3, और यहाँ से पहले से माइनस है इसलिए ये +3। A31 क्या होता है, प्लस होता है, ये कैंसिल। 4 का मल्टीप्लाई 2 में 8, -1 का मल्टीप्लाई 3 में कितना मिल जाएगा, -3, माइनस माइनस प्लस, 8 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 11। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, A32 में क्या होता है हमारे पास, माइनस होता है। A32 में ये वाला पार्ट कैंसिल और ये कैंसिल, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई 4 में 4, 1 का मल्टीप्लाई 3 में, यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, -1, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। A32 1 है तो ये कैंसिल। 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 4, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3, 4 में से 3 जाएगा 1, क्लियर। यहाँ से -1। A33 निकालेंगे, A33 में क्या होगा, ये कैंसिल है। 1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे -1, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे क्या मिल जाएगा, -2। ओवरऑल यहाँ से क्या मिल जाएगा, +1, राइट। कैसे, -1 और यहाँ से -2, सॉरी यहाँ से मिल जाएगा -3, यहाँ से मिल जाएगा -3। अब इनको क्या करना है, एक नए मैट्रिक्स में लिखना है बी अच्छा हम लोग यूज़ कर चुके हैं तो इसको हम लोग एक नया नाम देते हैं सी। ऐसे क्या करेंगे, एक नए मैट्रिक्स सी में लिखेंगे तो सी में हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से होगा, -11, 1, 3, -11, 1 और 3, 11, -1, -3। इनका क्या करना है, ट्रांसपोज करेंगे तभी एडजॉइंट ऑफ हमारा क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ये रूल है। यहाँ से क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में लिखना है तो -11, 1 और 3, -11, 1 और 3, 11, -1 एंड -3, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए हमें मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट देखना है कि क्या आता है, जीरो आता है कि नॉन जीरो आता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए हमें मिला है -11, -11, 11, 1, 1, -1, 3, 3, -3, राइट। यहाँ पे हमको बी वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। बी मैट्रिक्स मेरे पास क्या दिया गया है, 1, 0, 1, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या मिलेगा, -11 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -11, -11 का 0 में 0, 11 का 1 में करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 11। 1 का 1 में करेंगे तो 1, 1 का 0 में करेंगे 0, -1 का 1 में करेंगे तो -1, 3 का 1 में करेंगे तो 3, 3 का 0 में करेंगे 0, -3 का 1 में करेंगे तो -3। ओवरऑल सब देख रहा है कि यहाँ पे सॉल्व होने के बाद सारी वैल्यू क्या मिल जा रही है, 0। कहने का मतलब है इनका दोनों का प्रोडक्ट इक्वल क्या मिल रहा है, 0। इक्वल 0 मिलने पर मेरे पास कितने सोल्यूशंस मिलते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। फिर देखिए उसे दिया गया है यहाँ पे लिखिए, इस बार क्या पूछा है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब बनता है, जब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस या यूनिक सोल्यूशंस बनता है, तब यहाँ पे मेरे पास क्या बनता है, कंसिस्टेंट बनता है। तो क्या करेंगे, इनको एक नए मैट्रिक्स में लिखेंगे। 2, 1, -3, 3,
-2 एंड 2, यहाँ से क्या मिल जाएगा 5 -3 -1। ठीक, यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेंगे। b की वैल्यू दिया गया है मेरे पास 5 5 एंड 16। तो सबसे पहला काम है कि इन दो का प्रोडक्ट, ओ सॉरी, डिटरमिनेंट निकालना। तो ए का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 चूज करेंगे तो यहाँ से ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल। इसका मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो +2, यहाँ पे होता है माइनस। -3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे -6, यहाँ पे हो जाएगा +6। यहाँ होता है -1, ये कैंसिल ये कैंसिल। 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -3, माइनस 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 10, फिर -3, यहाँ से क्या होगा ये कैंसिल ये कैंसिल। 3 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, 8 2 जस्ट कितना हो जाएगा 16। यहाँ से क्या मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ से मिल जाएगा 13, यहाँ से +1, ये हो जाएगा मेरे पास कितना -3। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 16 + 10 इक्वल कितना मिल जाएगा यहाँ पर 26। 26 मतलब ए का डिटरमिनेंट कैसा आया है, नॉन जीरो है। नॉन जीरो है इसका मतलब ये कैसा भी तो होगा यूनिक सोल्यूशंस मिलेगा। कितने सोल्यूशंस मिलेंगे इसके पास, यूनिक सोल्यूशंस। और यूनिक सोल्यूशंस मतलब क्या बनता है, वो कंसिस्टेंट बनता है। क्या बनता है, कंसिस्टेंट। यहाँ पे कह रहा है कि इज कंसिस्टेंट विथ यूनिक सोल्यूशंस, तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पे इनकंसिस्टेंट बोला तो ऑप्शन ए वैसे कैंसिल हो जाएगा। कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइटी मैनी सोल्यूशंस नहीं, हमको ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो मिला, इसका मतलब ये कैसा बनेगा यूनिक सोल्यूशंस मिलेगा। अगर ए का डिटरमिनेंट कैसा आता जीरो आता तब हम लोग बात करते इनफाइनाइटी मैनी सोल्यूशंस या नो सोल्यूशंस की तरफ जाते। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास दिया गया और इसके पास क्या कह रहा है नो सोल्यूशंस दिए। ठीक है ना, तो अगर नो सोल्यूशंस दिया गया तब के की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। देखिए नो सोल्यूशंस कब आता है, जब ए का डिटरमिनेंट कैसा हो जीरो होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग इसके मैट्रिक्स का निकालेंगे ए, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा के 1 1 एंड यहाँ से क्या मिलेगा 1 के 1, फिर यह 1, फिर यहाँ पे के 1 और फिर यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा 1 1 एंड के। इसका क्या करना है डिटरमिनेंट निकालना है। ए का डिटरमिनेंट हमारे पास कैसा आना चाहिए इक्वल 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा के लेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल के² -1। अभी जस्ट इसको हम लोग पीछे सॉल्व किया गया है। यहाँ से क्या होगा ये कैंसिल, एक 1 का मल्टीप्लाई के में करेंगे के -1 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल 1 माइनस के इक्वल कितना है 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा के³ माइनस के +1 एंड +1 माइनस के इक्वल 0। तो इसको जस्ट अभी पीछे सॉल्व किया के³ यहाँ से -3k + 2 इक्वल 0। यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमें जस्ट वैल्यू क्या मिली थी के-1 का होल स्क्वायर एंड k+2 इक्वल कितना है 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे एक बार के-1 इक्वल टू 0 लेंगे तो के इक्वल टू क्या मिल जाएगा +1, k+2 इक्वल टू 0 लेंगे तो के की वैल्यू क्या मिल जाएगी -2। तो इनफाइनाइट मैंने सोल्यूशंस बोला है, यहाँ पे k इक्वल टू +1 दिया है तो +1 पे यहाँ पे देखिए मेरे पास दो आंसर मिल रहा है, एक बी मिल रहा है और दूसरा कौन सा मिल रहा है डी। ठीक ना, तो नो सोल्यूशंस की कंडीशन में के की वैल्यू या तो 1 होगी या तो -1 होगी। तो बी और डी में हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। राइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है इफ द सम ऑफ द मैट्रिसेस इज द, ठीक ना, यहाँ पे देखिए 3 मैट्रिक्स दिया गया है, पहला दूसरा तीसरा, इन तीनों का सम हमारे पास किसके इक्वल है इसके इक्वल। तो y की वैल्यू पूछ रहा है तो ठीक है इन सब का सम करते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा x + y + z, नेक्स्ट में x + y और यहाँ पे 0 y + z इक्वल हमारे पास दिया गया है 10 5 5। तो दोनों साइड हमारे पास कैसे दिया गया है, दोनों का हमारे पास ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम है मतलब कंपोनेंट वाइज हमारे पास कैसे हो जाएंगे इन एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो x + y + z इक्वल टू 10
एंड x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड y प्लस जेड इक्वल टू 5। यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई के स्थान पे 5 प्लस जेड इक्वल कितना मिलेगा 10, जेड इक्वल टू क्या मिल जाएगा 10 माइनस 5, तो यहाँ से जेड इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमारे पास 5। जेड की वैल्यू 5 मिल गई, यहाँ पर जेड की वैल्यू रखेंगे तो y प्लस 5 इक्वल क्या मिलेगा 5, तो y इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा 0। तो हमसे पूछा था y की वैल्यू 0, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, एनडीए सेकंड 2012 में पूछा गया है। आगे चलते हैं। there are the simultaneous equation 3x plus 5y equal z and 6x plus 10y is equal to 18 have no solutions, infinitely many solutions, unique solutions या any finite number of solutions। तो वही सेम करना है, एक मैट्रिक्स लेना है। तो यहाँ से क्या करेंगे 3 5 6 10, राइट। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या मिल जाएगा 7 18। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, ए वाले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना। ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा 30 माइनस 30 इक्वल क्या मिल गया 0। अब ए का डिटरमिनेंट 0 मिल गया तो यहाँ पे दो कंडीशन बन सकती है, या तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस मिलेगा या तो नो सोल्यूशंस मिलेगा। उसके लिए हमको सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। 2x2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की शॉर्ट ट्रिक हम लोग बात कर चुके हैं कि इन दोनों का स्थान चेंज कर देना 10 और यहाँ पर 3, और इन दोनों का साइन चेंज कर देना है -6 एंड -5। ये मिल गया एडजॉइंट। अब क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए में बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमें मिला है 10 -5 -6 यहाँ पे 3, और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या मिला 7 18। इनका प्रोडक्ट करते हैं, 10 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 70, 5 का मल्टीप्लाई 18 में करेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 ना। और फिर क्या करेंगे -6 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे -42, और यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई 8 में करें 18 में करेंगे यहाँ से क्या मिल जाएगा, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा -20, और यहाँ से हमारे पास 2 और यहाँ पर 1। तो ये हमारे पास क्या है नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमें क्या मिला है एडजॉइंट ऑफ ए का प्रोडक्ट कर रहे हैं बी के साथ, ये कैसे मिला है नॉट इक्वल टू 0, नल मैट्रिक्स नहीं मिला है। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब इसके पास कितने सोल्यूशंस मिलेंगे, नो सोल्यूशंस। ये कैसा बनाएगा नो सोल्यूशन, इस मैट्रिक्स पास कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशंस। नो सोल्यूशंस के टाइप के हम लोग बात कर चुके हैं। नो सोल्यूशन अभी जस्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो ए का डिटरमिनेंट कैसा होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स हम लोग ए चूज करेंगे, क्या दिया गया हमारे पास के एंड 2 3 एंड 1। इनका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। तो ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे यहाँ पे के -6 इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू क्या मिल जाएगा 6। नो सोल्यूशंस में के इक्वल टू 6, ऑप्शन सी करेक्ट, राइट। आई होप आप आज का लेक्चर आप सबको समझ में आया होगा, और पसंद आया हो वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।